प्यारे, परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो निराकार है। लेकिन वो आकार कैसे लेता है? अगुण अमान अलेप एक रस, अगुण अमान अलेप एक रस, लेकिन राम सगुण भय भक्त प्रेम बस। राम सगुण भय भक्त प्रेम बस, वो तो निराकार परमात्मा है। जिस प्रकार से पानी को फ्रिज में जिस बर्तन में डाल के रख दोगे उसी का आकार ले लिया करता है, उसी प्रकार से मेरा परमात्मा तो बहता हुआ स्वच्छ जल है। जिस कटोरी में, जिस लोटे में, जिस गिलास में, जिस पात्र में रख लोगे उसी की आकृति वो ग्रहण कर लेता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। अच्छा, जरा आपसे कोई पूछ ले कि भगवान कैसा दिखता है, भगवान कैसा दिखता है, तो यहाँ क्या सभी एक ही भगवान के पूजा करने वाले हैं? कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई काली जी को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई भगवान भोलेनाथ को मानता है। तो हुआ ना, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी सोच है और जिसकी जिसके में आस्था है, उसको वही परमात्मा हर जगह दिखता है। जाकी रही भावना, परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिव्य ऐसी। इसलिए हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि मैं परमात्मा को किस तरह से देखता हूँ। कोई परमात्मा को नहीं समझता है तो परमात्मा उसके लिए नहीं है। कोई कहता है भगवान नहीं है तो भगवान कहता है मैं नहीं हूँ। अरे तू मान लेगा तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा, और नहीं मानेगा तो क्या बिगड़ेगा, मान लेगा तो क्या बन जाएगा। कोई भक्त भगवान के मंदिर में जाके कहे कि तू इस मंदिर में नहीं है तो भगवान ने कह दिया मैं नहीं हूं, जाओ। और कोई श्रद्धावान व्यक्ति अगर आके इस खंभे से कह दे कि ईश्वर तू इसी में, मैं तुझे इसी में देखना चाहता हूं, तो भगवान प्रहलाद की तरह उसको उसी में दर्शन देते हैं। ये तो विचारों की बात है, भावनाओं की बात है महाराज। कभी भी सत्संग में जाने के लिए, सत्संग करने के लिए और सत्संग कराने वालों की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते ना तो अच्छा करने वालों के कम से कम पीछे खड़े। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर रहो। तुम्हारे अंदर नहीं इतनी क्षमता है कि अगर पुष्प बन पाओ ना तो कांटे तो नहीं बनो। अच्छा, पूजा क्या होता है? पूजा का मतलब कि आरती में समय दिया, थाल में रोड़ी, अक्षत, चंदन, फूल, माला, कपूर, अगरबत्ती थाली में रखकर मंदिर में गए और भगवान के सामने प्रार्थना किया और जलाया, यही पूजा। जानते हैं पूजा किसे कहते हैं? वास्तविक पूजा होती क्या है? हमारा शास्त्र कहता है कि जिस दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते करते भगवान के मंदिर जाने का समय न मिले,
वास्तविक पूजा वही है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। उसी को दो शब्दों में कहा गया, कर्म ही पूजा। जरा विचार करिए, डॉक्टर साहब के सामने मरीज दर्द से करा रहा और डॉक्टर साहब राम जानकी के मंदिर में रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। मरीज कह रहा है, डॉक्टर साहब मेरी दर्द से हालत खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी 2 माले कर रहे हैं। जरा बताना, ये पूजा कौन स्वीकार करेगा? ये पूजा तो आदमी को स्वीकार नहीं, तो उस परमात्मा को कैसे स्वीकार होगा? डॉक्टर की पूजा है कि अपने मरीजों के दर्द को रोक दे, उसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। भगवान की पूजा में न कोई अपना है न कोई पराया है। आगे प्रसंग आएगा, लंका का वैद्य था वैद्यराज सुखेन, जो राम जी का प्रबल शत्रु था रावण, लेकिन शत्रु पक्ष के वैद्य ने भी आज राम जी के भाई की जान बचाई। क्यों? और आज समाज में इतना वैमनस्यता का भाव हो गया है ना कि अगर थोड़ी सी तू मैं हो जाए तो लोग इकट्ठा बैठना पसंद नहीं करते। ठीक है, अपने कार्यों में आपकी नहीं बनती तो न जाइए, लेकिन भगवान के लिए कौन सी पार्टी? भगवान किसके हैं? कोई बताए? ये ऊपर वाला किसका है? कोई बता सकता है? ये तो सबका है, सबका मालिक एक। आप उसे किसी नाम से बुलाइए। अच्छा, एक बार की बात, एक बार एक बड़े ज्ञानी महात्मा आए और उनसे एक नास्तिक का पाला पड़ गया। देखिए, जो नास्तिक होता है, जो सत्संग में नहीं जाना चाहता, उसके पास तर्क बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी तर्क नहीं करता, लेकिन अज्ञानी और नास्तिक जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो तर्क ज्यादा करते हैं और उनके तर्क सटीक भी होते हैं। अगर ज्ञानी थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा ना, तो ये नास्तिक अपने तर्क से उसको प्रभावित कर देता है। महात्मा बड़े अच्छे विचार के थे और बैठे थे। एक नास्तिक व्यक्ति आया, उसने कहा, महाराज आप लोग कहते हैं कि भगवान एक होता है। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही है, भगवान एक ही। उसने कहा, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल परीक्षा ले। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर भगवान एक होता है तो सबको एक जैसा दिखना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, तो कहना क्या चाहते हैं? उस तार्किक व्यक्ति ने कहा कि मैं परीक्षण करूंगा और अगर सबके पास एक ही परमात्मा दिख गया तो मैं मान लूंगा कि भगवान एक है और वास्तव में है। तो 10-5 आदमी उसके पास बैठे थे और सबसे उसने कहा कि आंख बंद करके सभी लोग ऊंट का दर्शन करें। ऊंट। तो 10 लोग बैठे थे, सबको ऊंट एक जैसा दिखा। भाई, ऊंट तो जैसा होता है वैसे ही आप कल्पना करेंगे ना, ऊंट कैसा होता है? लंबी गर्दन, उसके ऊपर कुबड़, पशु, वैसा सबने जो है कल्पना किया, सबको ऊंट एक जैसा दिख गया। उसने कहा, जरा आंख बंद करके गाय का दर्शन करो। तो गाय भी जैसी होती है, एक ही तरह से सबके कल्पना में गाय आ गई। उसने कहा, बकरी का दर्शन करिए। तो सब जितने बैठे थे सबको बकरी एक जैसी दिख गई। अब उसने कहा कि भगवान का दर्शन करो। तो 10 लोग थे, कोई काली का उपासक था, कोई दुर्गा का उपासक था, कोई विष्णु का उपासक था, कोई शिव जी का उपासक था। सबके परमात्मा अलग अलग हो गए। जब उसने आंख बंद करके जब आंख खोलने को कहा, उसने पूछा कि ऊंट कैसा दिखा? तो 10 लोगों ने कहा, एक जैसा। उसने कहा, गाय कैसी दिखी? तो 10 लोगों ने कहा, एक जैसी। उसने कहा, बकरी एक जैसी, ऊंट एक जैसा। उसने कहा, भगवान? बोले, अलग अलग। महात्मा सुनने का, आप देख लो, अभी आप कह रहे थे 5 मिनट पहले कि भगवान एक है और सबके मन में विद्यमान है, लेकिन आप ही के सामने 10 व्यक्ति कह रहे हैं कि भगवान अलग अलग है। महात्मा जी फंस गए। महात्मा जी ने कहा, ये तो बड़ी अजब घटना हुई और मैं सत्य रहने के बाद भी मैं पराजित होने जा रहा हूं और ये 10 आदमी को ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर नहीं होता। लेकिन जब ऐसी दशा आती है ना
तो श्री राम कथा के सबसे बड़े कथावाचक श्री हनुमान जी महाराज उस अवसर पर विद्यमान हो गए और हनुमान जी ने देखा कि सत्संग की महिमा को दबाया जा रहा है, इस कथावाचक को दबाया जा रहा है, इसको तर्क के द्वारा दबाया जा रहा है। तो हनुमान जी ने उसी कथावाचक के मन से प्रेरणा ली और कथावाचक ने कहा एक प्रश्न मेरा और है। हनुमान जी की प्रेरणा हुई। कथावाचक ने कहा मैं एक प्रश्न, आपने जिस प्रकार से परीक्षण किया मैं एक प्रश्न में परीक्षण करना चाहता हूं। कथावाचक ने एक प्रश्न किया, जरा सभी लोग अपने बाप का दर्शन करना। 10 लोग बैठे थे। अब बताओ सबके बाप अलग होंगे कि एक होंगे? बताओ 10 लोग बैठे हैं तो सबका बाप अलग, तो क्या बाप नहीं था? जब सब लोगों ने अपने बाप का दर्शन किया ना तो 10 लोगों ने अलग अलग नाम और अलग अलग चित्र बताया। मेरे पिताजी बूढ़े थे, मेरे पिताजी जवान थे, मेरे पिताजी कम उम्र में मर गए, मेरे पिताजी अभी भी हैं, तमाम बातें मिली। उस महात्मा ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। उसने कहा कि जिस प्रकार से सबके बाप अलग अलग दिखे लेकिन होता एक ही है। एक आदमी का बाप तो एक ही होता है लेकिन बताने में सबके अलग अलग दिखे, उसी प्रकार से बाप तो बाप होता है, ये दिखता भले अलग अलग है लेकिन सबका बाप एक होता है।